दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचलियों पर दिए बयान से सियासी घमासान मचा है। बीजेपी ने बयान को लपका और आम आदमी पार्टी की सोच पर सवाल उठाते हुए हमला बोल दिया। दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च में आगे बढ़ने लगे। केजरीवाल इस बार वो दिल्ली से आउट ऑफ रन हो जाएगा। उसके आधार खिसक चुके हैं। छठी मैया का अपमान, पूर्वांचलियों का अपमान। दिल्ली में रहने वाले लाखों करोड़ों पूर्वांचलियों के स्वाभिमान की बात है, इन्हें माफी मांगनी होगी। केजरीवाल जी को सबक मिलेगा इस बार। उन्होंने पूर्वांचल का जिस तरीके का अपमान किया है, पूर्वांचल उनको निकाल फेंकेगा। केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने पूर्वांचल समाज की बेइज्जती करी है। केजरीवाल बांग्लादेशी रोहिंग्यों के पार्टी हैं, इनको दिल्ली छोड़ना होगा। पूर्वांचलियों के अपमान किए हैं। हम लिट्टी चोखा खाते हैं तो केजरीवाल को भगाना भी जानते हैं। पूर्वांचलियों के ऊपर झूठा आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की जनता को झूठा बोल रहा है कि हम फर्जी वोट बनवाते हैं। अरे आप कितना झूठ बोलोगे, कुछ तो शर्म करो। एक तरफ बीजेपी नेता प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में सियासी तपिश बढ़ती जा रही थी। हालात को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस आगे आई। केजरीवाल के आवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई। अनाउंसमेंट हुई, लेकिन बीजेपी नेताओं ने एक न सुनी। बैरिकेडिंग पर चढ़े उसे तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने समझाया, बैरिकेडिंग से उतारा, लेकिन जब फिर भी बीजेपी नेता नहीं माने तो कर दी पानी की बौछार और एक एक कर सभी प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत में लेकर बस में भर दिया गया। बीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर केजरीवाल ने तंज कसा और अपने घर के बाहर टेंट लगाने की बात तक कह डाली। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप को लेकर बयानबाजी का खेल अपने चरम पर है। अब इन बयानों के फेर में जनता फंसती है या फिर अपने विवेक पर वोट करती है, वो 8 फरवरी को आने वाले परिणाम से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और बोला है कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान को लेकर, क्योंकि पूर्वांचलियों का अपमान किया है। 8 तारीख वो होगी जब अरविंद केजरीवाल को सब टाटा कहेंगे। 8 फरवरी को जनता केजरीवाल को टाटा कहेगी। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हाल फिलहाल में कहा था कि अलग अलग राज्यों से दिल्ली में लोग आ रहे हैं, फर्जी वोटर कार्ड बनवाते हैं, उसके बाद अपना वोट बैंक राजनीतिक दल जो है वो तैयार करते हैं। इस पर पूर्वांचलियों का अपमान मनोज तिवारी ने बताया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप मंदिर मार्ग थाना आए हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूर्वांचल के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? पहले अरविंद केजरीवाल ने कोविड में हम लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को झूठी अफवाह फैला करके आनंद विहार भेज करके मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश की। बाद में 500 रुपया का टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं, ऐसा कह के अपमान किया। हमारे कच्ची कॉलोनी में झुग्गियों में रहने वाले इन सारे लोगों को उसने गंदा पानी पिला के मारा, बुजुर्गों का पेंशन बंद करके मारा। अब 2025 आते आते इन्होंने फर्जी वोटर बता दिया। जब उसका विरोध करने पहुंचे तो पूर्वांचल के लोगों को दोगला बता दिया। ये सारा अरविंद केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के साथ साथ दिल्ली भी इसका बदला लेगी, क्योंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के लोग प्यार से उनको बिठाते हैं। जिसने फर्जी और दोगला बोला है उसको उनकी औकात बताएगी पूर्वांचल की। इस धरना प्रदर्शन को लेकर के कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रही है कि भाजपा तो है सिर्फ धरना देती है, लगातार उनके घर के बाहर जो है वो धरना दे रही है, धरना वाली पार्टी हो गई है। अरे भाई, आप अगर हमारे को फर्जी बोलेंगे, फर्जी वोटर बोलेंगे, इन्होंने ही आपको कुर्सी पे बिठाया था, तो धरना नहीं देंगे तो क्या देंगे? गाली तो नहीं दे रहे थे आपको, आपने उनको ऊपर से और दोगला गाली दिया।
इस गाली का बदला आपको मिलेगा अरविंद अच्छा केजरीवाल। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए सर, ये कहा जा रहा है लिट्टी चोखा खाएंगे, अरविंद केजरीवाल को हटाएंगे, ये नारा आप लोगों की तरफ से दिया जा अब रहा है। समाज कह रहा है तो सुने, और उसका रिजल्ट देखिएगा 8 फरवरी को। तो दिल्ली के पूर्व सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोट मामले को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की थी और उसे अब बीजेपी पूर्वांचलियों का अपमान बता रही है। चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो सेल्फ गोल के बाद में अब वो बैकफुट पर खड़ी दिखाई दे रही है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। दिल्ली में कुर्सी की लड़ाई अब पूर्वांचलियों पर आ गई है। केजरीवाल ने कल जो बयान दिया, बीजेपी ने उसे लपकने में देर नहीं की और बयान को यूपी और बिहार के लोगों का अपमान बताकर हुंकार भरने सड़क पर उतर आई। चुनाव के दौरान वोट कटवा शब्द का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और यही वजह है कि पूर्व सीएम के बयान के बाद ये मुद्दा न सिर्फ गर्मा गया, बल्कि वोट युद्ध का सियासी सेंटर नजर आ रहा है। सेल्फ गोल के बाद आम आदमी पार्टी मुश्किल में नजर आ रही है, तो बीजेपी सीधे सीधे केजरीवाल और आपकी सियासत पर हमलावर है। 2025 आते आते इन्होंने फर्जी वोटर बता दिया। जब उसका विरोध करने पहुंचे तो पूर्वांचल के लोगों को दोगला बता दिया। ये सारा अरविंद केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के साथ साथ दिल्ली भी इसका बदला लेगी, क्योंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के लोग प्यार से उनको बिठाते हैं। जिसने फर्जी और दोगला बोला है उसको उनकी औकात बताएगी पूर्वांचल की जनता। जब 2 महीने पहले हमारी विधानसभा में गरीब पूर्वांचलियों को भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी डीडीए ने छठ नहीं मनाने दी, तब ये मनोज तिवारी कहाँ गए थे? दिल्ली में पूर्वांचलियों का एक बड़ा वोट बैंक है। यहाँ करीब 25% पूर्वांचली वोटर्स हैं, जिनका करीब 30 विधानसभा सीटों पर दबदबा है, जबकि 15 तो ऐसी सीट है जिन पर सीधे हार जीत का फैसला करते हैं। लिहाजा बीजेपी आम आदमी पार्टी पर चारों तरफ से हमलावर है, तो आप बैकफुट पर नजर आ रही है। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, ये फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये खुद नमक हराम है। जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, ये बिहार, यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया, टेम्पो वाले को धोखा दिया, 3 व्हीलर वालों को धोखा दिया। दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपमानजनक, अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। बिहार और यूपी के लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रही थी। उनका वोट बनवाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये करप्ट प्रैक्टिस हम चलने देंगे? ये नहीं होने पाएगा। नंबर 1, मामला रोहिंग्या और घुसपैठियों का रहा हो या फिर शीश महल और जांच के बाद अब पूर्वांचलियों का दिल्ली विधानसभा के चुनावी रण में जुबानी हमले लगातार तेज हो रहे हैं, और टारगेट पर वो वोट बैंक है जो राजधानी की सत्ता दिला सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरविंद केजरीवाल के जिस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, वो बयान अब आपको सुनवाते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अब क्या कुछ सफाई दी है वो भी सुनिए। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने, जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं।